सिद्धा नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्विसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का
प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सा सभी को। आप लोगों ने सबने कर्मबंध और हमारा जीवन पढ़ा है और उसके आधार पे जो एग्जाम हुआ था वो भी दिया। आशा है आप सभी का बहुत अच्छा गया होगा। तो अब साइन इन नहीं हो रहा था हम लोगों का। क्यों ऐसा? जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर बोलिए। जय जिनेन्द्र हाँ हाँ बोलिए। सर, मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। बाकी सबको भी मेरी आवाज कम आ रही है क्या? नहीं, पूरी आ रही है। नहीं क्लियर नहीं, आ ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। थोड़ी कम आ रही है। सही आ रही है। कम आ रही है आपकी आवाज। समझ नहीं पड़ रही है। अच्छा थोड़ी कम आ रही है। अब बराबर आ रही है? वॉइस ब्रेक हो जी रही है हाँ। मैम। आवाज ब्रेक है पर लेकिन सही आ रही है आवाज। आवाज सही है। एक मिनट रुकिए आप फिर भी। हाँ अब देखिए अब बराबर है। हाँ क्लियर ठीक है, है। क्लियर है ओके वॉइस। थैंक्स। हाँ तो हम सबने अभी तक हमारा फर्स्ट पोर्शन पढ़ा जिसमें था कर्म बंध और हमारा जीवन, जिसमें हमने कर्म बंध के कारण जाने और हमारी डेली रूटीन की लाइफ से वो कैसे कनेक्टेड है इसके बारे में समझा था, उदाहरणों से समझ लिया था, जिसके बारे में एक रिवीजन टेस्ट भी हो गया है आप लोगों को। तो आप लोगों को पता चल गया होगा आप लोगों ने कितनी तैयारी की है, मतलब कितना आप लोगों को समझ में आया है। अब हम अपने सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं जिसका नाम है कर्म प्रज्ञप्ति भाग 1, जो प्रवेश ग्रंथ है, यानी कर्म में प्रवेश करने का। जिसको कर्म की नॉलेज प्राप्त करनी है उसको यहाँ से बेसिक पढ़ना है। तो यहाँ सबसे पहले फ्रंट पेज पे एक मकड़ी का जाला दिखा रखा है, आप लोग गौर से देख पा रहे होंगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप सबके साथ में? ये हाँ। एक मकड़ी हाँ, का हो रही है। जाला दिख रहा है जिसके पीछे गौर से देखेंगे तो आत्मा दिखाई दे रही है। ये आपकी और मेरी आत्मा है, हम सभी छद्मस्तों की आत्मा है। छद्मस्त शब्द मैं यूज कर रही हूँ। नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो रही है। तो फिर जिनको नहीं दिख आया हुआ रहा है। है वो अपना विजिबल सा नेट चेक करिए सा। हो रही है आरती जी, दिख रही है स्क्रीन। ठीक है सर, दिख धन्यवाद। रहा है, बुक में भी है। अब आप मेरी बात सुनिए। यहाँ पर एक मकड़ी का जाला दिखा रखा है, उसके पीछे एक आत्मा दिखा रखी है। ये आत्मा आपकी मेरी हम सबकी है। क्यों हम सबकी है? क्योंकि हम सब छद्मस्त हैं। छद्मस्त मतलब जिनको केवल ज्ञान नहीं होता वे सभी जीव छद्मस्त अरे आ रही हूँ, मैं उड़ के आ जाऊंगी क्या? छद्म का मतलब होता है, छद्मस्त मतलब जो कर्मों के आवरण से ढकी हुई है उसको म्यूट करें छद्मस्त अपने जीव आप को। कहते हैं। एक्सक्यूज मी हम मैम, बोलिए। मैम सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ पकड़िए। मैनेजमेंट टीम प्लीज आप बट सबको मैं म्यूट कर प्रोटेक्टेड हूँ। दीजिए, एक मुझे अनम्यूट रखिएगा। ठीक है।
मैंने कहा ये आत्मा आपकी है, मेरी है, जिस पे चारों ओर कर्मों का जाला लगा हुआ है। कभी घर में काम करते समय हमारे अगर हाथ की उंगलियों पे जरा सा मकड़ी का जाला लग जाता है तो हमें कितनी इरिटेशन होती है, कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। तो यहाँ तो दिखा रखा है कि हमारी पूरी आत्मा ही जाले में फंसी हुई है। तो हमें अंदर से कितनी तड़प होनी चाहिए इस जाले को हटाने की। लेकिन क्या हमारे अंदर, हमारे भीतर ऐसी तड़प है कि हम इस पूरे जाले से मुक्त हों, हमारी आत्मा इस किसी भी कर्म के जाले में ना रहे। इस कर्म के वजह से, मतलब आज जो हम कर्म पढ़ने जा रहे हैं वो इसीलिए पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी आत्मा में इतनी शक्ति है कि हम इस जाले से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन क्रम से ही मुक्त हो पाएंगे। 8 कर्म जो आपको मुझे मालूम है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 5 कर्मों को एक क्रम से ही दूर किया जा सकता है। सबसे पहले मोहनीय कर्म को जीतना होगा, इसीलिए यहाँ सबसे अंदर आत्मा के सबके पास, सबसे पास में मोहनीय कर्म को दिखा रहे हैं। मोहनीय कर्म को जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि हमने मोहनीय कर्म जीत लिया तो सेकंड राउंड में यानी अंतर मुहूर्त में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, अंतर मुहूर्त यानी विद इन 48 मिनट्स में ये तीनों कर्म आत्मा को अपने आप छोड़ देंगे। फिर हमें आगे और पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद में वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये चारों कर्म को भी जीतने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चारों भी आत्मा को अपने आप, अपना समय पूर्ण होते ही आत्मा को छोड़ के चले जाएंगे। तो मेन हमारा फोकस क्या है? अगर हमें कर्मों को जीतना है, इस कर्मों के जाले से मुक्त होना है, तो हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि हम मोहनीय कर्म को जीते। ठीक है, इसीलिए यहाँ दिखा रखा है, कर्म दिखा रखे हैं, कर्मों ने आत्मा, कर्मों के जाले ने आत्मा को घेर रखा है। अब हम आगे देखते हैं, हम ये जो कर्म पढ़ रहे हैं इसका हमारा उद्देश्य क्या है? क्यों हम कर्म प्रगति पढ़ने के लिए, आप इसके साइड के उस साइड बैठे हुए हैं स्क्रीन के और मैं इस साइड बैठी हुई हूँ। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाएं, हमारा जीवन परिवर्तन करें। क्यों करें जीवन परिवर्तन? एक सामान्य सी बात है, हम कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि जो हमने खाया उसमें से हमने कितना पचाया। यदि मैं जितना खाऊं वो वेस्ट हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं कितना भी सारे दिन खाती रहूं तो भी मेरे अंग लगने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जो सारभूत चीज खा रही हूं वो पच करके मेरे रक्त में मिलेगा और मुझे हेल्दी बनाएगा। तो महत्वपूर्ण ये है कि मैंने कितना खाना पचाया। ठीक वैसे ही आज जो आप ये पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको कितना वर्ड टू वर्ड याद हो गया कि आप अपने एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स ला रहे हैं। नहीं, ये खाना खाने के बराबर है। खाना पचाने का मतलब है आप जो पढ़ रहे हैं उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, वो इम्पोर्टेंट है, वो सारभूत है, वो महत्व रखता है। अगर ये पढ़ करके भी हमारे जीवन में कोई चेंज नहीं आया तो मैंने सिर्फ वेस्ट खाया और वेस्ट निकाला के बराबर हो गया। लेकिन ये पढ़कर अगर मेरे जीवन में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आता है, इसका मतलब मैंने उतना पाग जो मैंने खाया, जो मैंने सीखा, उसको मैंने पचाया, यानी अपने जीवन में उतारा है। तो इसलिए विद्यार्थियों को अध्ययन का सार क्या है, इस जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में उतारने का लक्ष्य रहना चाहिए। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण आचार्य श्री नाना लाल जी महाराज साहब का जीवन चरित्र है। पता है, जैसे हम, हमारे आचार्य हैं तो हमारी संप्रदाय के लोग तो उनको बहुत महान बोलेंगे ही, उनको भगवान की भी उपमा देंगे। लेकिन किसी और संप्रदाय के नॉलेजेबल व्यक्ति द्वारा अगर कुछ उनको टाइटल दिया जा रहा है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आचार्य श्री नाना लाल जी महाराज साहब को दिगंबर विद्वान, यानी दिगंबर संप्रदाय के एक विद्वान, यानी जिनको आगमों की नॉलेज थी, जिनका नाम है डॉक्टर नेमी चंद जैन, उन्होंने आचार्य श्री नाना लाल जी महाराज साहब को आगम पुरुष की का विरुद्ध दिया, विरुद्ध यानी टाइटल दिया। कितनी बड़ी बात है। यानी उन्होंने क्या देखा,
आगम पुरुष का मतलब हुआ जो आगमों की नॉलेज है वो तो उनको है ही, साथ में उन्होंने उस आगम को जिया भी है, यानी आगम से जो सीखा है उसको अपने जीवन में उतारना। तो कितनी बड़ी बात है। तो ये विरुद्ध किसको मिला? आचार्य श्री नानालाल जी महाराज साहब को मिला। देने वाले कौन थे? दिगंबर विद्वान डॉक्टर नेमीचंद जी जैन। तो हमें भी अब ये ज्ञान सीखना है और इसको अपनी आत्मा में उतारना है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी पहले नॉलेज ले लेते हैं कि इस बुक में, इस पुस्तक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस पुस्तक का नाम है कर्म प्रज्ञप्ति। ये इसका भाग 1 है, आगे भी इसके भाग होंगे, इसीलिए इसको नंबर 1 दिया गया है। और इसमें अध्याय 1 से 4 तक बताए गए हैं, जिसमें पूरा मतलब क्या क्या इंक्लूड है। तो कर्मों का परिचय, यानी कर्म क्या होते हैं, कर्म कितने होते हैं। फिर कर्म बंध के कारण, जो हमने बंध और हमारा जीवन, कर्मों का बंध और हमारे जीवन में पड़े, वो कर्मों के बंध के कारण है। कर्म और आत्मा को समझा रखा है, यानी कर्म क्या है, आत्मा क्या है, दोनों में बलशाली कौन है। और कर्म प्रकृतियों की परिभाषाएं भी इसमें बता रखी है। अब सबसे पहले जिन्होंने इसकी रचना में इतना सहयोग किया है, तो हम उन्हें वंदन तो कर लें। जिन्होंने हमारे लिए ये पूरा नवनीत यानी मक्खन निकाला है, सारभूत बातें निकाल के हमारे सामने प्रस्तुत किया, हम उन्हें नमन करें, उन्हें वंदन करें। तो पहले जाने तो सही कि वो कौन है। तो आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब, जिनको क्या क्या विरुद्ध दिए गए हैं, यानी क्या क्या टाइटल दिए गए हैं। सबसे पहले है सुपरिज्ञात कर्मा। सु यानी अच्छी तरह से, यानी भली भांति, परिज्ञात यानी जानने वाले, चारों ओर से, परि यानी चारों ओर से, ज्ञात यानी जानने वाले, कर्मा यानी कर्म को, जो कर्मों को भली भांति पूरी तरह से जानने वाले हैं, उनको सुपरिज्ञात कर्मा कहते हैं। ये टाइटल किसको मिला है? आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब को। सेकंड टाइटल है उनके लिए श्रुत पारग। श्रुत यानी ज्ञान, आगम का जो ज्ञान है, श्रुत ज्ञान। और पारग यानी उसमें पारंगत, यानी उसमें मेरिट होल्डर, यानी जिनको आगमों का पूरा ज्ञान है, जो उसमें पारंगत हैं, उनको श्रुत पारग कहते हैं। ये टाइटल भी आचार्य श्री को मिला है। नेक्स्ट टाइटल दे रहे हैं वाचक वृषभ। जैसे जानवरों में वृषभ अपना एक प्रमुख स्थान रखता है, उसी प्रकार जो वाचना देने वाले होते हैं, यानी जो प्रवचन देते हैं, जो आगम की वाणी को समझाने वाले हैं, उन वाचना देने वालों में इनको प्रमुख स्थान दिया गया है, इसीलिए इनको वाचक वृषभ कहा गया है। तो ये तीनों टाइटल आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब को दिए गए हैं। कौन कौन से 3? सुपरिज्ञात कर्मा, श्रुत पारग और वाचक वृषभ। इसके बाद उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के बारे में कथन हो रहा है। उन्हें क्या टाइटल दिया गया है, क्या विरुद्ध से नवाजा गया है? जिन आगम परिकर्मित मति। जिन आगम यानी जिनेश्वर भगवानों ने जो कहा है, उन आगमों से परिकर्मित मति, मति यानी बुद्धि, जो आगम में ज्ञान दिया गया है, उससे तराशी हुई मति, यानी पूरे आगमों में जो नॉलेज दी गई है उसके अनुरूप जो बुद्धि है, उसके धनी है। कौन धनी है? उपाध्याय प्रवर। उन्हीं को और टाइटल दिया गया है बहुश्रुत, यानी बहुत ज्ञान वाले। वाचनाचार्य यानी वाचना देने वाले आचार्य, तो वाचनाचार्य। तो ये टाइटल दिए गए हैं उपाध्याय प्रवर को। तो उपाध्याय प्रवर और आचार्य प्रवर, इन्होंने इसके लिए प्रेरित किया है। ये कर्म प्रज्ञप्ति की रचना में इनका महान हाथ है। तो उनके श्री चरणों में हम एक बार कोटिशः वंदन कर रहे हैं। उभय महापुरुष, उभय यानी दोनों, इन दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। अब कर्म प्रज्ञप्ति यानी कर्मों के बारे में, प्रज्ञप्ति का मतलब होता है नॉलेज, पूरी तरह से नॉलेज। प्रज्ञप्ति मतलब प्ररूपणा करना, कथन करना। कर्मों से संबंधित प्ररूपणा, अर्थात कर्मों के बारे में प्ररूपणा करना यानी वर्णन करना, उपदेश देना। तो इसको हम कैसे जान सकते हैं ये कर्म प्रज्ञप्ति क्या है?
मोक्ष नगर का प्रवेश द्वार है। यानी मोक्ष में यदि हमें एंटर होना है तो उसके गेट से एंटर करना ही पड़ेगा ना। तो मोक्ष में आप तभी एंटर कर पाओगे जब आपको कर्मों के बारे में नॉलेज होगी और आप कर्मों को अपनी आत्मा से दूर कर पाओगे। तो कर्मों को आत्मा से दूर तब कर पाओगे जब आपको कर्मों के बारे में पूरी नॉलेज होगी। तो इसीलिए, और ये नॉलेज हमें मिलेगी कर्म प्रज्ञप्ति से, इसीलिए कहा गया है कि कर्म प्रज्ञप्ति मोक्ष नगर का एंट्रेंस है, यानी प्रवेश द्वार है। सेकंड है शाश्वत सुखों की प्राप्ति का आधार है। मोक्ष क्या है? मोक्ष एक अवस्था है जो क्या है? शाश्वत सुख वाली अवस्था है। सुख हमें और आपको इस दुनिया में भी लगता है। आज हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो आप भी सुखी होते हैं, मैं भी सुखी होती हूँ। कोई हमारी मन मांगी मुराद पूरी हो जाती है, कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या वो खुशी शाश्वत है? जैसे ही वो कोई पार्टी अगर मैं रख रही हूँ, पार्टी में सब लोग आए, बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन पार्टी के खत्म होने पे मुझे क्या होगा? मुझे दुख होगा ना। यानी ये शाश्वत सुख तो नहीं हुआ ना। शाश्वत सुख वो सुख होता है जो चालू होने के बाद खत्म ही ना हो। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे समझो मेरा फेवरेट मिठाई है रसगुल्ला। मुझे अगर एक रसगुल्ला खाने को मिलेगा मैं बहुत तृप्त होंगी, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे 2-3 खिलाए जाएंगे मैं और खुश होंगी। लेकिन अगर मुझे 10-15 रसगुल्ले खिला दिए जाएं उसके बाद मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, मैं खाने की हिम्मत नहीं है, फिर भी आप अगर मुझे रसगुल्ला खिलाएंगे तो क्या वो मेरे लिए सुख का कारण होगा? नहीं। वही सुख, जबकि रसगुल्ला तो वही है जो पहले खाया मैंने, और अभी ये जो 15वां 16वां खा रही हूँ रसगुल्ला तो सेम ही है, वही मिठास है। लेकिन अब वो रसगुल्ला मेरे लिए दुख का कारण बन गया। तो यानी रसगुल्ले में सुख नहीं है, ना ही उस रसगुल्ले को खाने में मुझे शाश्वत सुख मिलने वाला है। सुख वो होता है जो हमेशा रहे। तो शाश्वत सुख यानी मोक्ष अवस्था, यानी सिद्ध अवस्था। सिद्ध लोक में जब आत्मा कर्मों से रहित होकर के जाती है फिर उसका सुख कभी भी दुख रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। इसीलिए शाश्वत सुखों का आधार कर्म प्रज्ञप्ति यानी कर्मों की नॉलेज को कहा गया है। नेक्स्ट है जिनवाणी रूपी भव्य महल का मुख्य स्तंभ है। मुख्य स्तंभ यानी मेन पिलर। जिनवाणी यानी भगवान जिनेश्वर भगवान, जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन था, उन्होंने जो कहा है उस पूरे को अगर एक भव्य महल समझा जाए तो उसका मुख्य स्तंभ ये कर्म है, कर्मों की नॉलेज है, कर्म प्रज्ञप्ति है। तो इसीलिए इसको जिनवाणी रूपी भव्य महल का मुख्य स्तंभ की भी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है साधना के शिखर तक पहुंचने का मार्ग है। साधना का शिखर आप और मैं जो भी कर रहे हैं वो साधना ही कर रहे हैं ना। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी करते हैं वो साधना कहलाती है। तो उस साधना के शिखर पे यानी पहुंचना, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी हमें इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, कर्मों की। तो ये कर्म प्रज्ञप्ति साधना के शिखर तक पहुंचने का एक मार्ग है, रास्ता है। प्राचीन कर्म साहित्य का अभिनव स्वरूप है। अभिनव यानी नया रूप। किसका नया रूप है? प्राचीन कर्म साहित्य, यानी पहले जो प्राचीन कर्म स्वरूप चल रहा था, जो कर्म साहित्य चल रहा था, उसको यहाँ अभी एक नया रूप दे करके प्रस्तुत किया गया है कर्म प्रज्ञप्ति के रूप में। नेक्स्ट है कर्म सिद्धांत का रोचक और प्रामाणिक वर्णन है। इसमें बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से कर्मों को समझा रखा है। रुचिपूर्ण बनाने के साथ साथ में प्रमाण दिया गया है कि हम जो बात कह रहे हैं वो आगम में किस जगह पर कहाँ पर लिखी गई है। तो आगम का स्टैम्प भी हमारे पास है, साथ में इसको इंटरेस्टिंग भी बनाया गया है। किसको? कर्म प्रज्ञप्ति की बात हो रही है यहाँ पे। और लास्ट पॉइंट है कर्म विज्ञान के गूढ़ रहस्यों का सरल स्पष्टीकरण है। जैसे जैसे आप कर्म सिद्धांत आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना गहन है, कितना सीरियस टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर उसको एकदम सरल स्वरूप में प्रकट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे उसका बहुत ही सरल स्पष्टीकरण किया गया है कर्म प्रज्ञप्ति में। इसीलिए कर्म प्रज्ञप्ति के अध्येता यानी पढ़ने वाले कर्मों के स्वरूप को जानकर
तद अनुरूप अपने जीवन का सम्यक निर्माण करके मोक्ष की दिशा में प्रगतिशील हो। यही पावन अभिलाषा है। जिसने ये बुक बनाई है उनकी पावन अभिलाषा यही है कि आप लोग भी इनको जाने, समझें और अपने जीवन में उतारें। अब प्रकाशकीय यानी जो इनका प्रकाशन करने वाले हैं उनकी तरफ से विचार हैं। अनादि काल से जीव दुखी है, उसको सुखी बनाने का एकमात्र उपाय है कि हम अपनी आत्मा से कर्मों को पूरी तरह से अलग कर दें। लेकिन जिस चीज को अलग करनी है पहले हमें उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए कि हमें अपनी आत्मा से अलग हटाना क्या है। मैं बस कर्म 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 कहूँ और मुझे पता ही नहीं है कि कर्म क्या है, उसको हटाना कैसे है, तो मैं कैसे अपनी आत्मा को सुखी बनाऊंगी? नहीं बना सकती हूँ ना। तो कर्म क्या है, वो आत्मा के साथ क्यों बंधते हैं, क्या कार्य मैं ऐसा करूं कि वो मेरी आत्मा से दूर हो जाएं, क्या कर्मों के कारण आत्मा को चलना पड़ रहा है या आत्मा अपने हिसाब से कर्मों को चलाती है, दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है, ये जानने के लिए आत्मा के साथ बनने से लेकर आत्मा से अलग होने तक कर्मों में किस किस प्रकार के चेंजेस आते हैं इत्यादि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। तो इन प्रश्नों को का समाधान इस कर्म प्रज्ञप्ति पुस्तक से हम सबको मिलने वाला है, जो कि तर्क संगत है, यानी साथ में तर्क दिया हुआ है कि किस वजह से हम ये बात कह रहे हैं। कर्म प्रज्ञप्ति नामक प्रस्तुत ग्रंथ में आगम एवं प्राचीन ग्रंथों के आधार पर कर्मों के संबंध में सुविस्तृत जानकारी अत्यंत व्यवस्थित एवं सुंदर रूप से प्रस्तुत की गई है। कर्म मुक्ति के महापथ पर बहुत आगे तक बढ़ चुके महान कर्म विजेता सुपरिज्ञात कर्मा श्रुत पारक वाचक वृषभ आचार्य प्रवर श्री रामलाल जी महाराज साहब की दिव्य ज्ञान दृष्टि के अलौकिक तेज से इस ग्रंथ का कण कण ज्योतिर्मय है। यानी उन्होंने इस पुस्तक का एक एक कण कण अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में चेक किया है, अपनी मति से चेक किया है और फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ है। तथा बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब की जिन आगम परिकर्मित मति से अनुप्राणित यह ग्रंथ अपने भव्य स्वरूप में सुशोभित है। भव्य आत्माएं कर्मों के स्वरूप का अनुभव करें, उनकी विचित्रता को पहचानें, उनके दुष्प्रभाव को प्रत्यक्ष देखकर अपना प्रबल पुरुषार्थ करें, ताकि वीरता के साथ इन कर्मों की जंजीरों को जालों को तोड़कर सदा सुखद सिद्ध पद का वर्ण करें। इसी मंगल भावना के साथ आपके सामने ये बुक प्रस्तुत है। अब विद्यार्थियों से यानी आपसे और मुझसे ये बात कही जा रही है कि देखो हर जीव ना सुख चाहता है। हमारे आत्मा का स्वभाव क्या है? शांत रहना, सुखी रहना। लेकिन क्या हम सुखी हैं? क्या हमें शांति है? क्या हमारी बुद्धि एकदम निर्मल है, पवित्र है? क्या हमें बल है कि हम जो चाहें वो कर सकें? हम चाहें अभी मोक्ष प्राप्त करना तो कर सके? कि कोई चाहेगा क्या कि उसको नरक में या तिर्यंश में पैदा होना पड़े? कोई नहीं चाहेगा। तो हम इसको क्यों रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? वो सब कर्मों पे ही डिपेंड है। हम कर्मों के साथ क्या करें कि हम इनसे मुक्त हो, हमें अब दुर्गति में नहीं जाना पड़े, हमारी सुगति हो। इन सब के लिए कर्मों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अब मैं जब से बैठी हूँ क्लास में तब से मैं कर्म 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 कह रही हूँ, लेकिन जब हम घर में होते हैं और हम आपस में बात करते हैं तो हमारे ही घर के कई मेंबर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कर्म जैसी कोई चीज नहीं है। सिर्फ इंसान को कि इंसान बुरे कार्य ना करे इसलिए उसको डराने के लिए बोला जाता है कि कर्म होते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, आप में से भी कईयों का एक्सपीरियंस होगा। जब हम अन्य दर्शनियों से यानी अन्य धर्मावलंबियों से मिलते हैं तब वो भी ये बात कहते हैं कि कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती है, हम जितना पुरुषार्थ करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो वो फर्स्ट आ रहा है, लेकिन नहीं पढ़ रहा है तो वो फेल हो रहा है। तो हम कैसे प्रूव करें कि नहीं वाकई कर्म होते हैं? हम बहुत इजीली ये चीज बता सकते हैं। हम संसार में इतनी विचित्रता देखते हैं, इतनी विभिन्नताएं देखती हैं। क्यों वो विभिन्नताएं हैं? एक माँ के दो बेटे होते हैं, माँ वही है, पालन पोषण उसका वैसा ही हो रहा है, उसी घर में हो रहा है, फिर भी एक बेटे के विचार अलग होते हैं, अलग तरीके की सोच होती है, दूसरे बेटे की अलग तरीके की सोच हो सकती है। तो ये विभिन्नताएं क्यों आई?
उनका पालन पोषण तो एक ही माहौल में किया गया था, फिर ये विचित्रताएं क्यों आई? कोई तो रीजन होगा कि दोनों की अलग अलग सोच है, दोनों ने अलग अलग चीजें प्राप्त की। इसी तरह अगर एक बहुत बुद्धिमान है और दूसरा मंद बुद्धि है, क्यों ऐसा डिफरेंस? एक के पास बहुत धन है, वो ऊपरा ऊपरी दौलत कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, जिस भी चीज में हाथ डालता है उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरा इतनी मेहनत करे फिर भी उसको 2 टाइम की रोटी नहीं नसीब हो रही। कहाँ गड़बड़ है? मेहनत वो नहीं कर रहा या वो कर भी रहा है और ये भी कर रहा है, फिर भी एक को इतना लाभ और दूसरा गरीब है, क्यों? एक सुंदर बलवान और निरोगी है तो दूसरा कुरूप निर्बल और बीमार है, क्यों? ऐसा क्यों? डिफरेंस क्यों है? एक के दुकान पर दिन भर ग्राहक ही रहती है तो दूसरा इंतजार ही करता रहता है ग्राहक का। एक बेला तेला आदि तपस्याएं बहुत आराम से करता है और दूसरे से एक नवकारसी तप भी नहीं हो सकता, क्यों? एक चारित्रात्मा के दर्शन वंदन करने के लाभ लेते ही रहते हैं, मतलब चारित्रात्माओं के दर्शन वंदन करने का लाभ लेता ही रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति धर्म स्थान में पैर भी नहीं रखता। क्यों? ये डिफरेंसेस क्यों है? ये विषमताएं क्यों है? कोई तो रीजन रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक भगवान है जो एक का मित्र है और दूसरे का शत्रु है, इसलिए उसने जिसका मित्र हूं उसको सब कुछ अच्छा दे दिया, जिसका शत्रु हूं उसको सब कुछ बुरा दे दिया। ऐसा कोई भगवान ऊपर बैठा है क्या? कोई भगवान के पास इतना टाइम है वो हर जीव के लिए इस तरह की रचना करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ हमारे कर्म ही है। जैसा हम करके आए हैं वैसा ही यहाँ पे उदय में आ रहा है और हम भोग रहे हैं। तो वस्तुतः इस संसार में जितनी भी विषमता दिखाई दे रही है वो सब कर्मों के कारण है। इस पर यह सहज जिज्ञासा, यानी अपने आप ही हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर कर्म क्या है और उनमें इतनी पावर कहाँ से आ गई कि वो जीव को अपने हिसाब से नचाए। उनको कभी नैरिक बना रहा है, कभी तिर्यंश बना रहा है, कभी मनुष्य बना रहा है, कभी देवता बना रहा है। तो क्या मतलब कर्म इतने शक्तिशाली है कि वो आत्मा को अपने हिसाब से नचा रहे हैं? क्या कर्म जीव से अधिक शक्तिशाली हैं? कर्मों पर विजय प्राप्त करके सभी दुखों का अंत आखिर कैसे किया जा सकता है? तीर्थंकर भगवंतों द्वारा प्ररूपित निर्ग्रंथ प्रवचन तथा पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ, देखिए ध्यान दीजिएगा, तीर्थंकरों की वाणी को आगम कहते हैं, जो आप्त पुरुषों द्वारा कही गई, गणधरों द्वारा ग्रथित की गई और महापुरुषों द्वारा कही गई है, यानी उसको वाचना की गई है, उसे आगम कहते हैं। आगम किसकी वाणी होती है? तीर्थंकर भगवंतों की। और जो आचार्य लिखते हैं उनको ग्रंथ कहते हैं। मैं ये लाइन वापस से पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। तीर्थंकर भगवंतों द्वारा प्ररूपित निर्ग्रंथ प्रवचन, जिसे हम आगम कहते हैं, तथा पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों में वर्णित कर्म सिद्धांत के गूढ़ रहस्यों का सम्यक अध्ययन करके उपयुक्त प्रश्नों का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्तुत खंड में उन्हीं गूढ़ रहस्यों का सरल, सटीक और सुबोधगम्य विवेचन किया गया है, ताकि प्रत्येक मोक्षार्थी, मोक्षार्थी यानी जो मोक्ष प्राप्त करना चाहे उसे मोक्षार्थी कहते हैं, जिसकी वो मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा हो, इच्छा हो, उसे मोक्षार्थी कहते हैं। प्रत्येक मोक्षार्थी कर्म विजय के मार्ग को जान सके और उस मार्ग पर गति करके कर्म विजेता बन सके। कर्म विजेता बनने और सर्व दुखों का अंत करके अनंत सुख व शांति का अनुभव करने हेतु गुरु चरणों का ध्यान करके एकाग्रता पूर्वक कर्म प्रज्ञप्ति नामक इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। तो आप सब रेडी हो? अभी हमने इतना समझा है तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत करने से पहले इसमें कुछ चीजें बताई गई है कि कैसे इस बुक को पढ़ना है, तो उस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर अभी मैंने नहीं बताया तो जब हम पढ़ेंगे तब कुछ सिंबल्स वगैरह नए आएंगे तो आपकी जिज्ञासा होगी ये क्या सिंबल है। तो एक बार हम ये पढ़ लेते हैं कि कर्म प्रज्ञप्ति के ग्रंथों में कैसे वर्णन किया गया है। ये जो कर्म प्रज्ञप्ति है इसमें क्या क्या डिफरेंट चीजें आई है। कर्म प्रज्ञप्ति के प्रत्येक ग्रंथ में सर्वप्रथम अध्याय यानी लेसन्स क्रम पूर्वक दिए गए हैं। मतलब पहले आपको कर्म के बारे में परिचय दे रहे हैं, फिर उसके प्रकार बता रहे हैं, फिर उसके बंध के कारण बता रहे हैं। ऐसे सब कुछ सिलसिलेवार है, यानी क्रम पूर्वक दिया गया है। और उनके पश्चात उन अध्यायों से संबंधित परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स
क्रम पूर्वक दिए गए हैं। यानी इससे बारे में जो डीप नॉलेज है, जो हर कोई नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जिसको ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो देखना चाहता है कि इसकी डिटेल क्या है, तो वो सबसे लास्ट में बुक में दे रखी है, और वो भी क्रम से दे रखी है। अगर लेसन नंबर 1 से रिलेटेड कुछ है तो वो पहले दी गई है, फिर लेसन 2 से रिलेटेड, फिर लेसन 3 से रिलेटेड। तो ये ऐसे परिशिष्ट बुक के एंड में दिए गए हैं। प्रत्येक अध्याय से संबंधित परिशिष्टों को उसी अध्याय की क्रम संख्या के अनुसार नंबर दिया गया है। जैसे अगर लेसन नंबर 10 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल में बताना है, जो अभी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन कोई पॉइंट को डिटेल में समझाना है, तो उसको 10A 10B 10C आदि नंबर से डिनोट किया गया है, यानी बताया गया है। प्रत्येक अध्याय में जहां भी किसी विषय से संबंधित टिप्पणी यानी नोट की गई है, वहां उस विषय पर छोटे अक्षरों में A, B या C आदि अल्फाबेट्स लिखे गए हैं। कैपिटल अल्फाबेट्स लिखे गए हैं। जैसे मैं कुछ लिख रही हूँ, लिखते लिखते मुझे लगा इस शब्द का अर्थ डिटेल में समझाना चाहिए, तो उसके बाजू में A लिख दिया, और नीचे उसी पेज में नीचे वो A मार्क वापस डाल करके उसके बारे में पूरी बात बताई गई है। अक्षरों में A/B/C आदि अल्फाबेट्स लिखे गए हैं, और उसी पृष्ठ पर नीचे टिप्पणी विभाग में A, B, C आदि लिखकर वो टिप्पणी यानी जो उससे रिलेटेड नोट है वो लिखा गया है। प्रत्येक अध्याय में जहां भी किसी विषय से संबंधित प्रमाण दिया गया है, यानी कि ये आगम में कहाँ आया है ये प्रमाण दिया गया है, वहां उस विषय पर छोटे अक्षरों में 1 2 3 1/2/3 यानी 1 लिखा गया है, या 2 या 3 या जो भी अंक है वो लिखे गए हैं, और उसी पेज में उसके नीचे वो प्रमाण का विभाग का नंबर दे रखा है कि फर्स्ट नंबर वाला जो चीज है उसका प्रमाण आप यहाँ पर देखें, वो चीज नीचे 1 2 3 नंबर आदि लिख करके बताई गई है। उन प्रमाणों से संबंधित संपूर्ण पाठ उसके परिशिष्ट में, जो लास्ट में है ना बुक में, उसके एंड में दी गई है, और वहां पे भी क्लियर ढंग से समझा रखा है कि ये जैसे चैप्टर नंबर 10 है उसके भी Z भाग का पहला नंबर का प्रमाण यहाँ पर दिया गया है, तो वो डिटेल नॉलेज आप वहां से देख सकते हैं। प्रमाण परिशिष्ट में एवं अन्यत्र जो प्राकृत और संस्कृत आदि पाठ दिए गए हैं, उनमें व्याकरण आदि की दृष्टि से कहीं कहीं किंचित संशोधन किया गया है, यानी जहां कहीं जरूरत थी संशोधन की वो किया गया है। कर्म प्रज्ञप्ति के प्रत्येक ग्रंथ में सिल्क्रो नंबर दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 देते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे पूरी कर्म प्रज्ञप्ति, चाहे वो उसकी पहली बुक हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई सी भी बुक हो, उन सबको सिल्क्रो नंबर दिए गए हैं। यहाँ पे सिल्क्रो की डिजाइन बता रखी है, एक ह और उसमें एक और ह बना दिया जाए उल्टा, तो सिल्क्रो नंबर की डिजाइन बनती है, यानी S और उसमें एक और S बना दिया जाए तो ये सिल्क्रो नंबर है, जो हर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ से पहले यानी नए विषय से पहले लिख रखा है। इसको सिल्क्रो नंबर कहते हैं। एक ग्रंथ के प्रथम अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक सिल्क्रो नंबर क्रम पूर्वक दिए गए हैं, यानी सिर्फ इसी बुक में नहीं, पूरे उसमें कर्म प्रज्ञप्ति में एक ही प्रकार के सिल्क्रो नंबर चल रहे हैं, क्रम से दिए गए हैं। कर्म प्रज्ञप्ति के सभी ग्रंथों में प्रत्येक अध्याय के अंत में यह आगम वचन उद्धृत है। क्या मतलब? कर्म प्रज्ञप्ति के जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर के एंड में ये लिख रखा है, ये आपको एकदम हृदयंगम होना चाहिए, यानी आपके हृदय पे अंकित होना चाहिए। क्या वचन है? तमेव सच्चम निसंकम जम जिणेयम पवेयम। इसका क्या मतलब हुआ? तमेव यानी उनके, सच्चम यानी सत्य है, निसंकम यानी शंका से रहित है। क्या चीज? जम जो, जिनेहिम यानी जिनेश्वर भगवान, यानी जो राग द्वेष को जीत चुके हैं, ऐसे जिनेश्वर भगवानों के द्वारा पवेयम जो प्ररूपणा करी गई है, यानी जो वचन, जो प्ररूपणा, जो जिनेश्वर भगवानों ने कहा है, वे वचन, उनके सारे वचन सत्य हैं, उनमें शंका की जरा भी गुंजाइश नहीं है। मैं वापस एक बार इसको पढ़ रही हूं।
तमेव सच्चम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम। ये हर चैप्टर के बाद लिखा हुआ है और आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और इसका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए कि जिनेश्वर भगवान ने जिसकी प्ररूपणा की है वे सत्य है, उनमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे हर कोई भी आप अच्छी चीज शुरू करते हैं तो उससे पहले मंगलिक लेते हैं, यानी कल्याण रूपी कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे भी मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण का अर्थ देख लेते हैं हम, एक बार इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसका अर्थ समझते हैं कि ये मंगलाचरण में क्या कहा गया है। मंगल आचरण यानी कल्याणकारी आचरण। मोह ध्वंस प्रकाशिता जिनवरे सर्वज्ञता तद्भवा वाचा जीव दयेक भाव समिता यस्याह जगत पूज्यता नत्वा तम च तदध्व ग्रंथग मकम सर्वं वरम वाचकम प्रज्ञप्तिरीह कर्मणाम नु विदधे द्वारम प्रवेशात्मकम। शायद मैंने सही प्रोनाउंसिएशन न भी किया हो, पर यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से देखिए और इसके भाव को समझिए कि इसमें क्या कहा गया है। मोह ध्वंस यानी मोह का ध्वंस यानी नाश करना किसने किया है? जिन वरे, जो मोहनीय कर्म का नाश कर देता है, यानी जो राग द्वेष को जीत लेता है, उनको जिनेश्वर भगवान कहते हैं। जिनेश्वर भगवान में क्या होता है? अभी हमने जो वो मकर जाल देखा था उसमें सबसे अंदर मोहनीय कर्म था। यदि मोहनीय कर्म को जीत लिया तो उसके बाद क्या होता है? ज्ञानवर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये तीनों कर्म आत्मा से अपने आप हट जाते हैं ना। तो जैसे ही ज्ञानवर्णीय, दर्शनावर्णीय हटेंगे तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि मोह के विनाश से जिनेश्वर देवों ने सर्वज्ञता प्राप्त कर ली, यानी उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? मोह का नाश करके। वाचा जीव दयेक भाव समिता। अब उस सर्वज्ञता यानी वो जो उनका केवल ज्ञान है, उसमें क्या है? उसमें सभी जीवों के दया रूपी भाव है और कोई भाव नहीं है उसमें, सभी जीवों के लिए एकमात्र दया के भाव हैं। यस्याह जगत पूज्यता, इसीलिए वो वाणी जगत में सभी के द्वारा पूजनीय है, क्योंकि वो किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं है, सभी के दया के भाव उसमें है सभी जीवों के प्रति, इसीलिए वो पूरे जगत द्वारा पूजनीय है। नत्वा तम च तदध्वग्रंथम मकम, यानी उन जिनेश्वर देवों को और उनके मार्ग पर गमन करने वाले, जो जिनेश्वर भगवान ने जो कहा है उस मार्ग पर वो चले हैं और अब जो उस पर चलने वाले हैं, तथा सर्वम वरम वाचकम, जो उस मार्ग का वाचना कर रहे हैं यानी कह रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, प्ररूपणा करने वाले हैं, यानी उन सभी को, जिनेश्वर देवों को, उनके मार्ग पर चलने वालों को और उस मार्ग का कथन करने वालों को, उन सभी को प्रज्ञप्तेरिह कर्मणाम नु विदधे द्वारम प्रवेशात्मकम, उन सभी को नमस्कार करके मैं इस जिन शासन में कर्मों की प्रज्ञप्ति के प्रवेश रूप द्वार की रचना करता हूँ। यानी हम अब इसमें एंटर हो रहे हैं, उन्होंने रचना की है इसलिए उन्होंने ये मंगलाचरण लिखा है। सबको नमन कर रहे हैं, पहले जिनेश्वर भगवंतों को, जिनेश्वर भगवान ने जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया है उस पर चलने वालों को और उसकी वाचना करने वालों को नमन करके अब इस कर्म प्रज्ञप्ति के अंदर एंटर हो रहे हैं। इसका पहला अध्याय है कर्मों का परिचय। कर्मों का परिचय ये किसके आधार पे है? प्राचीन कर्म विपाक के अनुसार है। प्राचीन यानी पूर्व में, पहले जो बहुत पुराना है, कर्म विपाक नाम का कर्म सिद्धांत है, उसके अनुसार यहाँ पर कर्मों का परिचय दिया गया है। तो सबसे पहला सिल्क्रो नंबर 1 देखो, मंगलाचरण के आगे सिल्क्रो नंबर 1 लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, कर्मों का परिचय में एंटर कर रहे हैं, उसका परिचय प्राप्त कर रहे हैं, तो विषय प्रवेश को सिल्क्रो नंबर 2 दिया गया है। कर्म की डेफिनेशन,
कर्म की डेफिनेशन होती है, आत्मा के साथ बंधे हुए कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को कर्म कहते हैं। ये हमने अपनी फर्स्ट क्लास में भी समझा था, एक बार फिर समझ लेते हैं कि कार्मण वर्गणा क्या है। वर्गणा का मतलब होता है समूह। कार्मण वर्गणा यानी जो कर्म के पुद्गल हैं, जो सजातीय हैं, चाहे वो सिंगल सिंगल हैं, चाहे द्विप्रदेशी हैं, चाहे त्रिप्रदेशी हैं, चाहे चतुर्प्रदेशी हैं, उनकी जो पूरा समूह है वो वर्गणा कहलाता है। ये कार्मण वर्गणा के समूह पूरे लोक में भरे हुए हैं। जब कोई आत्मा कुछ भी योग की प्रवृत्ति करती है किसी कषाय के वश, तो आत्म प्रदेशों में हलचल होती है, जिससे ये कर्म अट्रैक्ट होते हैं और आकर आत्मा से चिपक जाते हैं। तो जब तक ये फ्री घूम रहे थे लोक में, तब तक इनको कर्म नहीं कहते हैं, तब तक इनको क्या कहते हैं, कार्मण वर्गणा के पुद्गल। लेकिन जब ये आकर आत्मा से चिपक जाते हैं, तब यही कार्मण वर्गणा के पुद्गल कर्म कहलाते हैं। तो डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। कर्म की डेफिनेशन है, आत्मा के साथ बंधे हुए कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को कर्म कहते हैं। कर्म रूपी शत्रु अनादि काल से हमारी आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, जिसके कारण हम विविध प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित होते हैं। जैसे किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करनी हो, तो सबसे पहले उसकी संपूर्ण जानकारी मालूम की जाती है। आजकल तो इस टाइप के युद्ध नहीं होते, पहले राजा महाराजाओं के युद्ध होते थे। तो जिस राजा को जीतना है, पहले उसके महल में या उसके राज्य में अपने खबरी भेजे जाते थे। वो पूरी खबर लेके आते थे कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे सेना को तैनात कर रखा है, इनके सारे अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं, पूरी नॉलेज प्राप्त करते थे, फिर हमला किया करते थे। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि अगर हमें इस कर्म रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले हमें इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कर्म रूपी शत्रु की। उस पर विजय प्राप्त करके हम आत्मिक सुख और शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अतः इस अध्याय में इनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। कर्म विविध प्रकार के होते हैं। वैसे तो कर्म देखे जाओ जितने अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन ऐसे अगर हम पढ़ाने जाएंगे तो हम कितने टाइप के कर्म पढ़ाएंगे। तो इसलिए उनको मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया गया है। उन 8 भागों में सभी प्रकार के कर्मों का समावेश हो जाता है। ये 8 प्रकार के विभाग इस प्रकार हैं। ये विभाग मेरे या किसी और के द्वारा किए गए नहीं है, ये भगवान द्वारा किए गए हैं। तो 8 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म। ये चारों कर्म घाती कर्म कहलाते हैं। घाती अघाती क्या होता है ये हम बाद में जान लेंगे, लेकिन यहाँ पर इस शब्द से आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि ये चारों कर्म घाती कर्म होते हैं। सॉरी, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म घाती कर्म होते हैं। यहाँ क्रम, जिस क्रम से कर्मों का वर्णन किया जा रहा है वो क्रम दिया गया है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, फिर आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। तो ये 8 कर्म होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिल्क्रो नंबर 3, 8 प्रकार के कर्मों की परिभाषाएं और उनका स्वभाव। इसके हम लोगों ने बंध के कारण पढ़े थे, लेकिन डीप में ना तो उनकी परिभाषाएं पढ़ी थी कर्मों की और ना ही उनका स्वभाव पढ़ा था। तो अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से जानेंगे। 8 प्रकार के कर्मों की परिभाषाएं एवं उनका स्वभाव। सबसे पहले इसमें नंबर आता है ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पर कम या ज्यादा यानी न्यूनाधिक रूप से आवरण यानी पर्दा आ जाए, उसे ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से यानी जब वो कर्म मुझे फल देगा, तब वो मेरे ज्ञान गुण को कितना ढक रहा है, क्या वो मेरे ज्ञान गुण को ढक रहा है या दर्शन गुण को ढक रहा है, वो मेरे कौन से गुण को ढक रहा है, उस पे डिपेंड होगा कि वो ज्ञानावर्णीय कर्म है कि दर्शनावर्णीय कर्म है। तो अगर कोई कर्म जो उदय में आने पर मेरे ज्ञान गुण को ढकता है, मतलब वो ज्ञानावर्णीय कर्म है। अब ये ढकना यानी मेरे ज्ञान गुण को कम करना कोई कितना छिपा सकता है?
अगर मैंने ज्यादा कर्म बांधा है, ज्यादा कषाय के साथ में बांधा है, तो वो मेरे गहरे ज्ञान को ढकेगा। लेकिन अगर मैंने कम कषाय के साथ में कोई ज्ञानावरणीय कर्म बांधा है, तो वो उसका हल्का सा ही आवरण मेरे ज्ञान पर आएगा। इसलिए इसमें कह रखे हैं न्यूनाधिक, यानी कम या अधिक रूप से आवरण, आवरण यानी पर्दा आ जाना, उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म का स्वभाव चक्षु पर पर्दे के समान है। चक्षु यानी आंखें, आंखों के ऊपर अगर कोई कवर डाल दिया जाए, पर्दा डाल दिया जाए, तो डिपेंड्स है कि वो पर्दा अगर पतला हुआ तो मुझे फिर भी दिखाई देगा, लेकिन अगर जितना जाड़ा पर्दा होता जाएगा, जितना मोटा पर्दा अगर मेरी आंखों के ऊपर डाला जाएगा, तो मेरे को उतना ही दिखना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चक्षु का उदाहरण स्वभाव के हिसाब से उदाहरण दिया गया है। यहाँ ये नहीं कह रहे कि आंख पे आवरण आना यानी आंखों से दिखाई नहीं देना ज्ञानावरणीय कर्म है, ऐसा नहीं कह के यहाँ उदाहरण दे के समझाया जा रहा है कि जैसे आंखों के ऊपर पर्दा आ जाता है, वैसे ज्ञान गुण के ऊपर पर्दा आ जाना ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। तो अब इसको वापस से और ढंग से समझते हैं। चक्षु पर पर्दे के समान ज्ञानावरणीय कर्म। स्वस्थ चक्षुओं वाले व्यक्ति में वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता होती है, जिसकी 6/6 आईज होती है, मतलब देखने की शक्ति होती है, उसको सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। परंतु यदि उसके आंखों पर भी पर्दे का आवरण आ जाए, यानी कोई पर्दा डाल दे, कोई पट्टी बांध दे, तो वह वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। अगर पर्दा मोटा हो तो उसे वस्तुएं कम स्पष्ट दिखाई देती है, और अगर पर्दा पतला हो तो उसे वस्तुएं अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। अब ये तो हमने उदाहरण की बात की, अब इसको हम घटित करते हैं ज्ञानावरणीय कर्म पर। तो यहाँ पर चक्षु के समान हमें किसको समझना है? अपनी आत्मा को, अपने जीव को, और पर्दे के समान समझना है ज्ञानावरणीय कर्म को। तो स्वस्थ चक्षुओं वाले व्यक्ति के समान जीव है और पर्दे के समान ज्ञानावरणीय कर्म है। अनंत ज्ञान से संपन्न इस जीव में सब कुछ जानने की क्षमता होती है। आज जितनी क्षमता केवल ज्ञानियों में है, उनको जितनी नॉलेज है, केवल ज्ञान है, उतनी ही नॉलेज हम सबकी आत्मा में भी है। एक इंद्रिय जीव की आत्मा में भी उतनी नॉलेज है, लेकिन उसके ऊपर गहरा आवरण आ रखा है। किसका आवरण? कर्मों का। तो हम सबकी आत्मा अनंत ज्ञान से परिपूर्ण है, भरी हुई है। अनंत ज्ञान से संपन्न इस जीव में सब कुछ जानने की क्षमता होती है, परंतु ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण उसके ज्ञान गुण पर आवरण आ जाता है। वह सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं जान पाता। अगर ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र उदय हो तो उसे कम ज्ञान होता है, और अगर ज्ञानावरणीय कर्म का मंद उदय हो तो उसको अधिक ज्ञान होता है। देखो, यहाँ तीव्र उदय में भी कहा है कि उसको कम ज्ञान होता है। इसका मतलब कितना भी तीव्र उदय क्यों ना आ जाए ज्ञानावरणीय कर्म का, ज्ञान गुण तो आत्मा में रहेगा ही रहेगा। ऐसा कोई सा भी कर्म नहीं हो सकता जो ज्ञान गुण को बिल्कुल ही खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि ज्ञान और दर्शन ये जीव के लक्षण हैं। जीव हमेशा से जीवता, हमेशा जीव रहेगा, तो उसमें हमेशा से ज्ञान दर्शन थे और हमेशा ज्ञान दर्शन रहेंगे ही, चाहे कर्म कितना भी आवरण क्यों ना डाले, थोड़ा बहुत तो इसका प्रकाश रहेगा ही रहेगा। ज्ञातव्य है कि ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र उदय होने पर भी जीव के ज्ञान गुण पर प्रगाढ़ आवरण आ जाता है, परंतु ज्ञानावरणीय कर्म का कितना ही तीव्र उदय क्यों न हो, जीव का ज्ञान गुण पूर्णतः नष्ट नहीं हो सकता। ज्ञान का कुछ ना कुछ अंश अवश्य प्रकट रहता ही है। अब इससे क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है, ये समझ के, ये समझा तो सही, ठीक है, ज्ञानावरणीय कर्म एक कर्म है जो हमारी आत्मा पे आवरण डाल देता है, लेकिन ये समझ के फायदा क्या हुआ? तो हमें इससे क्या मॉरल प्राप्त होता है? ज्ञान हमारी आत्मा का मूल गुण है, यानी हमारा स्वभाव है, हमारी आत्मा का स्वभाव है ज्ञान। हम सत पुरुषार्थ करें, यानी सही मार्ग पर मेहनत करें, सही दिशा में सही मार्ग पर चलें, तो संपूर्ण ज्ञान को भी प्रकट कर सकते हैं, यानी हमारी आत्मा में जितना केवल ज्ञान वगैरह भरा हुआ है उसको प्रकट में ला सकते हैं। यदि ज्ञानावरणीय कर्म के तीव्र उदय के कारण हम ज्ञानार्जन में विशेष सफलता प्राप्त न भी कर पा रहे हो, तो भी हमें यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि निरंतर प्रयत्न करने पर हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम लर्न
करते हैं, याद करते हैं, एक ही चीज को बार बार रट्टा मारते हैं या समझते भी हैं, फिर भी हमें याद नहीं होता, या याद हो भी जाता है तो बाद में भूल जाते हैं। तो ऐसा सब क्यों हो रहा है? ज्ञानावर्णीय कर्म के बंध की वजह से हो रहा है ना। तो इससे हताश होने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी स्वाध्याय करो, आप फिर भी ज्ञान अर्जन करो, आखिरकार ज्ञानावर्णीय कर्म झड़ जाएंगे और वो चीज आपको याद रहने लग जाएगी, यानी अपने ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम हो जाएगा। यहाँ पर उदय की जो जो शब्द यूज किए गए थे उनकी डेफिनेशन दे रखी है। जैसे उदय शब्द आया था, कहा क्या शब्द था, क्या डेफिनेशन थी? जिस कर्म के उदय से। तो देखिए उदय पर कैपिटल ए लिख रखा है ना, तो उस उदय का अर्थ यहाँ नीचे दे रखा है नोट्स में। उदय का मतलब होता है कर्मों का वेदन, यानी कर्मों का भोगना, सहन करना, उदय में आना, इसको वेदन कहते हैं। फल भोगना उदय कहलाता है। ज्ञातव्य है कि कर्मों का फल बाहरी रूप से प्रकट दिखाई दे ऐसा आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जब भी कोई कर्म अपना फल देगा तो बाहर से सबको दिखाई देगा ही देगा कि हाँ इसको कष्ट हो रहा है या इसको सुख की प्राप्ति हो रही है। कोई जरूरी नहीं है कि बाहर से प्रकट रूप में दिखाई दे ही दे, वो भीतर भी फील कर सकता है जो बाहर से दिखाई न भी दे। फिर यहाँ पर एक और शब्द है ज्ञान गुण। आत्मा के ज्ञान गुण को ढक रहा है ना, तो ज्ञान गुण का मतलब क्या है? तो ये अच्छे से समझ लीजिए, ज्ञान का मतलब क्या है। ये पदार्थों के विशेष धर्मों का बोध ज्ञान कहलाता है। पदार्थ के विशेष धर्म, यानी एक होता है सामान्य धर्म, एक होता है विशेष धर्म। सामान्य धर्म यानी जो सभी पदार्थों में पाया जाता है, चाहे कोई पदार्थ लोक में है चाहे अलोक में है। अलोक में क्या है? आकाशास्ति का है ना। तो चाहे कोई चीज अलोक में है चाहे लोक में है, सभी पदार्थों में जो सामान्य रूप से गुण पाया जाता है, जो स्वभाव पाया जाता है, उसको सामान्य धर्म कहते हैं। उसकी नॉलेज दर्शन में होती है, जिसको एग्जिस्टेंस, अस्तित्व कहते हैं। उससे और बढ़ के जो विशेष नॉलेज होती है वो ज्ञान में होती है। तो ज्ञान में पर्टिकुलर हर पदार्थ का अपना अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, अपना अपना स्वभाव होगा, उसे विशेष धर्म कहते हैं। ये सभी पदार्थों का समान नहीं होता, सबका अपना अपना होता है, इसीलिए इसको विशेष धर्म कहा जाता है। तो पदार्थों के विशेष धर्मों का बोध यानी ज्ञान ज्ञान कहलाता है। जिस स्वभाव के कारण प्रत्येक पदार्थ अन्य पदार्थों से भिन्न होता है उसे विशेष धर्म कहते हैं। और इसका प्रमाण कहाँ पे है? कर्म विपाक से रिलेटेड जो 1 नंबर यहाँ पर दे रखा है कि ये डेफिनेशन ज्ञानावर्णीय कर्म की है, तो यहाँ पे पीछे ग्रीन कलर से 1 दे रखा है और नीचे प्रमाण दे रखा है कि श्री कर्म विपाक, जो कि प्राचीन प्रथम कर्म ग्रंथ है, उसकी गाथा 11th में दिया गया है। तो आप इसको परिशिष्ट 1Z में भी जाके देख सकते हैं। यहाँ तक हमने आज ज्ञानावर्णीय कर्म समझा। अभी इतने में किसी को कोई डाउट है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। दीदी मैम जय का जिनेन्द्र सर। अर्थ है ना, सॉरी, वॉइस ब्रेक हो रहा था आपका। छद्मस्त का अर्थ वापस बता दीजिए। और छद्मस्त यानी कर्मों का आवरण। छद्म यानी कर्म, अस्त अवस्थ यानी उससे आवृत, यानी जो कर्मों से आवृत होते हैं उनको छद्मस्त कहते हैं। केवल ज्ञानी छद्मस्त नहीं होते, क्योंकि वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर चुके होते हैं, घाती कर्मों से रहित होते हैं। घाती कर्मों से युक्त जीव को छद्मस्त कहते हैं। तो जो केवल ज्ञानी है उनके अब घाती कर्मों का आवरण नहीं रहा है, इसलिए वो केवल ज्ञानी कहलाते हैं। और वो जिनागम परिक्रमर्त जो उपादेय पर्वत के लिए यूज हुआ था, उसका हाँ, मतलब बताइए। जिन आगम परिकर्मित मति, यही शब्द। हाँ, जिन आगम यानी जो राग द्वेष को जीत चुके हैं, उन जिनेश्वर भगवानों ने जो कहा है उसको हम आगम कहते हैं। जिन आगम परिकर्मित यानी उसको परि यानी पूरी तरह से, चारों ओर से, और कर्मित मति यानी उनके कर्मों की नॉलेज, जो जिन आगम रूपी पूरी तरह से नॉलेज वाले हैं उनको जिन आगम परिकर्मित मति वाले कहा गया है। यानी जिनको आगम ओके, की थैंक यू। पूरी नॉलेज है, जिनकी बुद्धि में पूरे आगम फिक्स हो चुके हैं। दीदी जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, और बोलिए। तमेव सत्यम वो वाला लाइन है ना, उसका अर्थ समझाइए ना एक बार। हाँ, तमेव सच्चम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम। क्या मतलब हाँ, है इसका? तमेव तमेव यानी, मतलब हाँ,
उनके मतलब जिन एग्जैक्टली शब्द नहीं बता के, मैं शब्दार्थ नहीं बता के, मैं पूरा भाव बता रही हूँ। यानी जिनके वचनों में न बिल्कुल भी शंका नहीं है, बल्कि एक मिनट, तमेव सत्यम, बल्कि जो सत्य है, जिनके वचन सत्य हैं और शंका से रहित हैं। किनके वचन? जिनेश्वर भगवंतों ने जो कहा है वो वचन, उनके वचन शंका से रहित है और सत्य है। नहीं हुई पर बात बना दो। तमेव सत्यम यानी उनके वचन सत्यम यानी सत्य है, निसंकम यानी शंका से रहित है। जम जिणेहिम पवेयम, किनके वचन? जो जिनेश्वर भगवानों ने प्ररूपणा किए, यानी जिनेश्वर भगवानों ने जो कहा है वो वचन शंका से रहित है, यानी उनमें कोई भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, उनमें कोई संदेह नहीं हो सकता और वो एकदम सत्य है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो मोहनीय कर्म से मुक्त हो चुके हैं। तो अब जब उनको किसी से राग द्वेष ही नहीं रहा है तो वो क्यों गलत बोलेंगे कुछ भी? तो जो उन्होंने अपने ज्ञान में देखा है उन्होंने वही कहा है, इसीलिए उनके वचन सत्य हैं और उसमें तो किसी मैम भी प्रकार की शंका नहीं होगी। हाँ तो बोलिए। पिछली क्लास अटेंड नहीं कर पाए, उनका कैसे होगा? पहले की क्लास अटेंड वीडियो नहीं कर रिकॉर्डिंग्स डाल दी जाती है तो आप उनको देख करके कंप्लीट कर सकते हैं पहले का। तो फिर से रीसेंड कर सकते हैं क्या? मैंने आज ही ज्वाइन किया है। ठीक है, मैं कह दूंगी, वो कर देंगे। क्या हो रहा ओके, है? पाँव से नहीं। जय जिनेन्द्र मैम, हाँ सर, जय जिनेन्द्र वो बोलिए। एग्जाम हुआ था हम लोगों का, उसमें साइन इन ही नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी, मैं बात कर लूंगी कि वो क्वेश्चंस आप लोगों को भेज दिए जाएं, ग्रुप में डाल दिए जाएं, ताकि आप वैसे ही उनको पढ़ के अपनी प्रैक्टिस कर लें। नहीं, नेक्स्ट टाइम भी कभी होगा, साइन इन नहीं हो पा रहा है हमारा, तो आप डायरेक्ट नहीं हो सकता उसका। डायरेक्ट जरूरी नहीं कैसे? कि गूगल पे जाके आप, जैसे वेबसाइट होती है, जैसे हीरा चंद जी महाराज सबके भी आता है, तो उनका भी ऐसा नहीं है। उसमें डायरेक्ट आप खोलो, नेम्स वगैरह फिल होता है और हो जाता है। ब्लू कलर की लिंक आती है हीरा चंद जी महाराज साहब के, उसमें भी जो चल रही हैं क्लासेस, उसमें भी ब्लू कलर की लिंक आती है, आप उस पर टिक करोगे तभी तो वो पेपर खोलेगा ना। खुल और जाता है, पर ये तो एक पेपर, क्या वो नेम वगैरह ही नहीं लिख पा रहा, पहले कह रहा है कुछ कोड नंबर देता है, फिर उसको फिल कर, कहीं फिल करने का आ नहीं रहा है उसमें। मतलब हमने बहुत आधे घंटे तक कोशिश की, नहीं ओके। हो पाया हमसे। मिच्छा में मतलब जय सॉरी जिनेन्द्र। उसके लिए, आपको इतनी परेशानी हुई उसके लिए। पर मतलब अगर इतने वृहद स्केल पर कुछ किया जाता है तो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आप नहीं खोल पाए, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए कि भाई हम जय जिनेन्द्र। लेना आपके चाहेंगे। पास अगर कोई बेहतर उपाय हो तो आप मैनेजमेंट टीम को भेज दीजिएगा कि आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करें तो सबके लिए कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है ना? मतलब जय उसको क्योंकि जिनेन्द्र, इसमें समय सबको बहुत अपने कम अपने था। मार्क्स भी प्राप्त होने हैं कि आपने इमीडिएटली पेपर दिया है, आपको अपने मार्क्स दिखा रहा है कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत हाँ, किए हैं, तो कौन उसमें सा भी वाला पहले गलत भी किया है। किया हमने, पहले भी दिए, पर तब तो हो गया था इजीली, इस बार नहीं हो पाया। तो कईयों का हुआ है, कईयों का नहीं हुआ है, तो उसमें कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें हम किसी को कुछ भी दोष नहीं दे सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई बेहतर उपाय हो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। जय जिनेन्द्र, समय बहुत कम था। अगर आधा घंटा का समय मिलता तो सही रहता, पेपर छूटने का रहता है ऐसे, बहुत कम जय समय था। जिनेन्द्र मैम। ठीक जय है जिनेन्द्र सर। मैम। हाँ सर, जय मैम, जिनेन्द्र। टेस्ट का जो एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चंस भेजिए, क्योंकि हमारा भी लिंक नहीं खुला था और मैं एग्जाम बिल्कुल। नहीं दे पाई हाँ थी। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी, मैं आगे बात करूं मैनेजमेंट टीम से कि वो पेपर भेज दें। तो पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स वापस से भेज दें और ये पेपर भेज दें, ठीक है? एक्सक्यूज मी, हाँ सर। एक मिनट, एक मिनट। जय ये जो जिनेन्द्र। टाइमिंग है जय पेपर का, जिनेन्द्र। हाँ ये आपके हिसाब से इज इट ओके? 15 मिनट्स के लिए अलर्ट करता है वो? नहीं, बहुत कम समय था हमारे हिसाब से तो। नहीं, ये मैडम बताएंगी कि इज इट ओके, मतलब अगर उसको कुछ। मुझसे पूछा जा रहा है ना, मैंने 10 मिनट में वो पेपर कंप्लीट कर लिया था। मेरा बेटा भी बाजू में बैठा हुआ था, वो बोले आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, अभी इतना समय है ना। इसलिए अगर आप बैठी हुई मैडम से पूछ रहे हो तो मैडम ने तो बोला कि सफिशियंट है, और बाकी लोगों ने भी किया ही है ना, उसी के आधार पर रिजल्ट निकाले हैं ना। तो हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हो सकता है मतलब टाइम कम रहा हो। आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि टाइम बढ़ा दिया जाए तो आप अपना नो वो नो, रख सकते हैं मंतव्य, लेकिन हम मैनेजमेंट पे ये उंगली नहीं उठा सकते कि आपने कम टाइम दिया था। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, माई पॉइंट इज इट
अब वो तो 5 मिनट में भी करने वाले होंगे। पॉइंट इज बट देर यू हैव टू कंसिडर द मासेस। मेरा कहने का मतलब ये, वो वो तो करने वाला जो जान रहा है एवरेज इतना। को ध्यान में रखकर हाँ, ही औसतन, क्योंकि यहाँ ओके पे ओके ओके। वृहद उम्र नहीं वाले वो भी तो हैं, बड़ी उम्र मैनेजमेंट, वाले भी हाँ हैं, जिनको टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं है, वो लोग भी हैं, तो उन सबको ध्यान में रखकर ही समय और पेपर बनाया जाता है। फिर भी अगर मेरे को, किसी को बुरा लगा हो तो उसकी तरफ, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती नहीं हूँ। नहीं, आप यू डोंट गेट, आई मीन ये मैनेजमेंट इशू है, यू कैन कैरी दोस थिंग, बाकी तो ठीक है, अदरवाइज ठीक नो है, मैं इशू। आगे ये मैसेज डाल दूंगी कि थोड़ा समय ज्यादा रखा जाए। जय ओके, जिनेन्द्र थैंक यू। मैम। हाँ, वेलकम। जय जिनेन्द्र सर, बोलिए। मैं बोल रही थी इसकी एग्जाम ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी? ये तो मुझे भी नहीं पता है, पूछ के बताने के भाव रखती हूँ। और किसी का कोई डाउट है? किसी का डाउट नहीं लग रहा है तो हम क्लास को यहाँ खत्म करें। तो ज्ञान सीखने से बात का पाठ एक बार सभी बोल लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाए। इसी के साथ में अगर आप में से किसी का दिल दुखा हो तो मिच्छामि दुक्कडम, और आगम विपरीत कुछ प्ररूप ना करने में आई हो तो भी मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।